अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे। आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है पाकिस्तान इंजीनियर्स रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया है आपके लिए, आपसे प्यार के लिए, आपसे मोहब्बत करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। हर दफ़ा हम नई वीडियो लेके आते हैं आपके पास। इस दफ़ा भी बड़ी अमेजिंग, मज़ेदार, दिलचस्प, मालूमाती वीडियो लेके हाजिर हुए हैं आपके पास। तो वीडियो के मतलब बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ बैठे हुए हैं हाफिज भाई, मैं आपका भाई जय भाई डॉन, और ये है पति भाई। तो वीडियो के मतलब बताएंगे आपको हाफिज भाई। वीडियो का टाइटल हिंदी में लिखा है, उसका हमें पता नहीं, बस हमें इतना बताया कि चाइना पागल हो गया, बस यही टाइटल था जहाँ से मैंने उठाई है। जी पति भाई जी, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है पाकिस्तानी इंजीनियरिंग सिलेक्शन यूट्यूब चैनल, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें, उसके बाद बात करते हैं। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। दोनों देश इसे बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच चीन ने अपने इलाके में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। चीनी सेना भारी वाहनों से तोप और दूसरे हथियार जमा कर रही है, जहां से इन्हें कुछ ही घंटों में भारतीय सीमा पर लाया जा सकता है। चीन की ये हरकत इसलिए शक पैदा करती है क्योंकि इसी दौरान बटालियन और ब्रिगेड लेवल पर सैन्य ऑफिसर्स बातचीत कर रहे हैं। अब तक चीन के सैनिक विवाद वाली जगहों से लौटे नहीं हैं, लिहाजा भारतीय सैनिक भी यहां मुस्तैदी से मोर्चा संभाले हुए हैं। भारत ने भी उनकी बराबरी के सैनिक और युद्ध सामग्री जुटा ली है। क्यों बेनतीजा हो रही है बातचीत? रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के कमांडिंग ऑफिसर्स और ब्रिगेड कमांडर्स के बीच रोज बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक ये बातचीत बेनतीजा रही है। मुमकिन है कि जल्द ही मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स बातचीत करें ताकि तनाव जल्द खत्म किया जा सके। चीन चाहता है कि भारत अपने हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद कर दे। विवाद की वजह यह भी है कि चीनी सैनिक कई बार भारतीय सीमा में घुस आते हैं। हमारे सैनिकों से इनकी हाथापाई होती है। मई के तीसरे हफ्ते में गंभीर झड़पें हुई और अब ये पूरे लद्दाख में हो रही है। सूत्र बताते हैं कि चीन के जवाब में भारत ने भी माकूल इंतजाम कर लिए हैं। इस मामले की शुरुआत में चीन ने चौंकाया। उसने तेजी से करीब 5000 सैनिक उस इलाके में तैनात कर दिए। उस भारतीय सीमा में भी घुसपैठ की। क्या खत्म हो सकता है सीमा विवाद? भारत और चीन के बीच सीमा से संबंधित मसले सुलझाने के लिए 4 जरिए मौजूद हैं। इनमें से 2 1993 और 1996 में बने थे। 2005 और 2013 में भी इससे जुड़ी प्रगति हुई। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी हैं। इन्हीं समझौतों के आधार पर दोनों देश बातचीत करके सीमा विवाद सुलझाते आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी बैठकें हो चुकी हैं। इनमें भी सीमा विवाद बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि चीन के साथ मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों लेवल पर बातचीत चल रही है। बातचीत जारी, फिर भी बढ़ी तैनाती। दोनों देशों की सेनाएं अपनी युद्ध की क्षमता उस समय में बढ़ा रही हैं जब दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीति के स्तर पर बातचीत से झगड़ा सुलझाने की कोशिश हो रही है। जब चीन की सेना LAC पर आर्टिलरी गन और कॉम्बैट व्हीकल लाने लगी तो भारतीय सेना भी चीन के पास अपने बेस पर चीनी सेना को टक्कर देने लायक हथियार और युद्ध सामग्री जुटाने लगी। भारतीय वायुसेना इस इलाके में लगातार सर्विलांस कर रही है। क्या है चीन की तैयारी? चीन ने करीब 5000 सैनिक पेंगोंग लेक और गलवान घाटी में तैनात कर दिए हैं। साथ ही वो अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार भी जमा कर रहा है। हालांकि इन आंकड़ों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से ये साबित होता है चीन ने अपनी सीमा में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि चीन ने ये सब सिर्फ भारत पर दबाव बनाने के लिए किया है।
पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना के क्लास ए व्हीकल्स देखे जा रहे हैं। ये इलाका LAC के करीब है। भारतीय सीमा से 25 से 30 किलोमीटर दूर चीनी सेना की गाड़ियां हैं, इनमें हथियार हैं। हालात बिगड़ने पर ये चंद घंटों में मोर्चे पर पहुंच सकते हैं। ऐसा लगता है कि चीन बातचीत का बहाना बनाकर सैन्य तैयारियां मजबूत कर रहा है। भारत की क्या है तैयारी? भारतीय सेना की रिजर्व डिवीजन को लद्दाख में तैनात किया जा चुका है। ये वो सैनिक हैं जिन्हें ऊंचाई या पहाड़ी इलाकों में जंग की महारत हासिल है। शुरुआत में महामारी की वजह से कुछ दिक्कतें थी, लेकिन अब एयरक्राफ्ट्स और सड़क के जरिए फौज भेज दी गई है। भारत शांति तो चाहता है, लेकिन अपनी सीमा में किसी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। भारतीय सेना अपने बेस पर हथियार, टैंक और जंग में इस्तेमाल की जाने वाले अन्य भारी वाहन ला रही है। साथ ही LAC पर आर्टिलरी गन भी तैनात की जा रही हैं। भारतीय सेना के मुताबिक वो चीन के हथकंडों से अच्छी तरह से वाकिफ है। भारतीय सेना इस बात पर अड़ी हुई है कि सीमा पर जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, वो पीछे हटने वाली नहीं है। चीन ने भारत को दी चेतावनी। चीन ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा है उसे चीन अमेरिका विवाद से दूर रहना चाहिए। चीन ने भारत को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा है कि इसमें दखल देने से उसका बड़ा नुकसान होने वाला है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख के मुताबिक चीन ने कहा है कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो भारत सरकार को इस कोल्ड वॉर में एक पक्ष के समर्थन में खड़ा करने के लिए कह रही हैं, जिससे इस स्थिति का वो लोग फायदा भी उठा सकते हैं। ऐसी शक्तियां भारत सरकार के आधिकारिक स्टैंड से संबंध नहीं रखती हैं और चीन के बारे में गलत सूचनाएं और अफवाह फैला रही हैं। अगर स्पष्ट कहा जाए तो चीन अमेरिका विवाद में भारत का फायदा कम लेकिन नुकसान ज्यादा हो सकता है। विकसित देशों के समूह G7 में भारत को शामिल करने के संकेतों के बाद अमेरिका ने रविवार को कहा है कि चीनी सैन्य क्षमता से उत्पन्न खतरों के मद्देनजर अमेरिका भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों के साथ साझेदारी कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की सैन्य चुनौतियों से निपटने के लिए इस रणनीति पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका उन देशों के साथ अपने मैत्री को बढ़ाना चाहता है जो चीन की साम्राज्यवादी नीतियों से खफा हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हम भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ और सहयोग बढ़ा सकते हैं। खास बात ये कि शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की विस्तार योजना के तहत भारत के साथ दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के संकेत दिए थे। That's it. जय भाई, what are you thinking What are your arguments? at this moment? This How is your feeling यार जो about भी the war ਹਾਲਾਤ of India and China? ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ चलो, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨਾ ਵੈਸੇ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, कोरोना ਠੀਕ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਉੱਤੋਂ ਐਡੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ये ठीक है लाखों जी। करोड़ों लोग जो हैं वो घायल हैं कोरोना की वजह से। लोगों का रोजगार दाव पे लगा है, लोगों के बच्चे, लोगों के माँ बाप, हर चीज़ दाव पे लगी है। हालात बहुत ख़राब ने, हालात बहुत ख़राब ने। और ये चीनी सेना जो है वो घुसपैठ कर रही है इंडिया के अंदर जाने की, चीनी और सेना छेड़छाड़ कर पागल रही हो गई है पागल जी, और लड़ाई- छेड़छाड़ कर रही है इंडियंस बॉर्डर्स पर लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। जी। तो ये जे भाई जो है आपको आंदोलन देंगे कि ये बट्टी क्या भाई- समाचार है। बट्टी भाई हिंदी बोलने की, शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं ये मेरे साथ कुछ जे गलत भाई बोल रहे हो प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ये जो वार है विशेषक वार है, इसको जो है अब माफी दे दो कंट्रोल भाई, किया जाए। भाई माफी दे दो, आपकी मेहरबानी, आप ना बोलेंगे। भाई ਐਡੀ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। बिल्कुल, क्योंकि आज जो जंग हुई तो कोई इंडिया चाइना की जंग नहीं होनी, आलमी जंग बन जाए। पूरी जंग दुनिया पूरी दुनिया इसकी छा लपेट में जानी है। आएगी। क्योंकि कुछ मुल्क ऐसे होने जिन्होंने हिंदुस्तान का साथ देना, कुछ मुल्क ऐसे होने जिन्होंने ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੂਸਰੇ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਣੀ,
ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਜੰਗ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂਰਪ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਲਿਪਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਜੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਜੰਗ फैल जाएगी, ऐसी फैलेगी कि फिर रोक नहीं सकती। बिल्कुल जंग नहीं होनी जी। चाहिए। तो ये हम पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी हम ये सब बात कर रहे थे। चाहिए दोनों दे मुल्कां दे जेडे प्राइम मिनिस्टर है ने यार, एक सेकंड भाई ना भाई हाथ चुक लो पिछों भाई। तो जी हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये गुफ्तगू हो रही थी मैं कि कह जो रहे इंडिया है, जो इंडिया है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है हर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में और ये हर किसी किस्म की फील्ड में जो तरक्की कर रहा है। चाइना शायद ये नहीं चाहता कि इंडिया जो है तरक्की करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी भाई, क्योंकि चाइना च बहुत सारिया फैक्ट्रियां ने जिहड़ियां इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। 102 फैक्ट्रियां 2019 शिफ्ट हुई ने चाइना। यार मामला तो कुछ भी होण, ये तो हुण अल्लाह पाक बेहतर जानते ने की मामलात ने अंदरले। मगर मैं गल करदा कि दोनों मुल्कां दे दोनों कंट्रियां दे, हिंदुस्तान ते चाइना दे कंट्री दे ਜਿਹੜੇ PM ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਣ। ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰਾਤ ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਜਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਰਾਰ ਫਿਰ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸਰਾਰ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ फिर उन्होंने भी जंग बन जाती है। देखिए जी आग जलेगी तो धुआं हर घर में पहुंचेगा। फिर जो जंग बनेगी फिर हालात बहुत ज़्यादा खराब होंगे। बेहतर यही है कि मैं तो यही चाहना कि दोनों देश बैठ के जो भी मसला मसाला है ये हल करन, बैठ के गलबात नाल। दूसरी बात अगर हो सकता हल, दूसरी बात अगर हल हो सके, एक और भी है जो अमेरिका है ना वो जल अमेरिका बात सुनो, अमेरिका ना चाइना से जलता है और अमेरिका चाहता है मेरा नुकसान ना हो और ये इंडिया और चाइना दोनों आपस में जी। अंदर की बात ये है अमेरिका ने ना तो इंडिया का साथ देना ना चाइना ने देना। जंग लवा के सिर्फ इंडिया को कहना मैं तेरे नाल आ, मैं तेरे नाल आ। दूसरे मुल्कों को कहना तुसीं कहो चाइना को कि ਅਸੀਂ तेरे नाल आ, मगर उन्होंने किसी के नाल नहीं होना। हद ये होनी है कि अमेरिका हिंदुस्तान की ते चाइना की जंग छिड़ जानी आ, फिर इन्हें यूरोप ने पीछे बैठ जाना। जी 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 भाई, जिस तरह कहते हैं गलत फहमी है, हर बंदे ने अपने हथियार बेचने हैं। फिर इन्हें गलत फहमी आ कि यूरोप च महफूज बैठणगे, क्योंकि अगर जंग छिड़ गई तो यूरोप पहले मुतासर होएगा। ये जंग बचना कोई नहीं, बचना नहीं, यूरोप ने नहीं बचना, यूरोप खुद मर जाएगा। बचना कोई क्या अमेरिका तो वैसे ही बगैर जंग तो ही मर गया वा। अमेरिका के हालात नहीं देखन ते तुसीं अज दी मैं रिपोर्ट देखी है जी मीडिया ते कि इन्ने कशीदा हालात हो गए ने, अवाम दे इन्ने के एहतजाज हो रहे ने कि वाइट हाउस ते कब्जा कर लिया। ते दूसरा जड़ा हैगा जी अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब, एक बख्तरबंद गड्डी च छुप के इन्होंने अपनी जान बचाई। डोनाल्ड ट्रंप नहीं, भट्टी भाई ने पिछली वीडियो क्या थी मैकडोनल्ड ट्रंप। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब बंकर छुप गया सी वाइट हाउस से। हाँ जी। ते चाइना दे अमेरिका दे 4 शहरां च इस टाइम कर्फ्यू लग्या, कर्फ्यू लगा। बहुत ज़्यादा हालात वो तो अपनी मौत आप मरदा पिया वा ते वो चाहता वा कि दूसरे मुल्क के हालात खराब हों। ठीक है जी, इसलिए बेहतर यही आ कि दोनों मुल्कों को चाहिए, दोनों देशों को चाहिए ਜਿਹੜੇ भी मामलात अगर गलबात नाल हल होना चाहते हो सकते आ फिर गलबात नाल ही हल करने चाहिए। बिल्कुल सही। अगर नहीं उस तो बाहर कोई सोचो गलबात इस बारे च, मगर उस तो पहले तुसीं टेबल टॉक ही करो, टेबल ते ही मसले हल करो। ठीक है, जिंदे नाल दोनों देशों को फायदा होएगा ते दोनों देशों तो इलावा सारे देशों को फायदा होएगा जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।